है और बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, इसको नोट कर लो। ओके, बिल्कुल। मुर्दे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। नोट कर लो इसको। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। क्यों नहीं छोड़ा जाता? रीजन क्या है? जब कोई भी आत्मा इस शरीर को छोड़कर जाती है तो मुर्दे को एक क्षण के लिए भी कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता, अपितु उसके आसपास कुछ न कुछ लोग रहते ही रहते हैं जी। उसके पीछे कई रीजन हैं, उनमें से एक दो रीजन मैं आपको बताता हूं। पहला रीजन तो यह है कि जब वो शरीर छोड़ के आत्मा जाती है तो नेगेटिव आत्माएं भी आसपास में संसार में बहुत भटकती रहती हैं। ध्यान देंगे, जो नेगेटिव, जिनको हम भूत प्रेत पिशाच पता नहीं क्या क्या कहते हैं, अगर वो मुर्दा वो सब अकेला छोड़ दिया जाए तो कोई भी नेगेटिव आत्मा उसमें प्रवेश कर सकती है। कोई भी नेगेटिव आत्मा उसमें प्रवेश न करे, इसके लिए उसमें उस सबके पास, उस मुर्दे के पास कोई न कोई होना चाहिए। आप सोचिए, ये बाबा जी ने बड़ा मुख्य टॉपिक है, हमने लिख भी लिया और पता नहीं क्या इन्होंने ब्रह्मांड का ज्ञान दे दिया। पता नहीं यार ये कहां से आते हैं, ये लोग कहां से ज्ञान लेकर के आते हैं, कौन से धर्म की पढ़ाई करते हैं, समझ में नहीं आता है। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो एक, मैं कह रहा हूं नर्सरी का बच्चा इनको फेल कर दे लॉजिक देके, अगर कोई थोड़ा समझदार सा बच्चा हो। ये कहते हैं कि मुर्दे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? क्योंकि उसमें गलत आत्माएं एंटर कर सकती हैं, उसमें ये हो सकता है, वो हो सकता है। खैर चलो, यहां पर हम ये बात नहीं करेंगे कि आत्मा होती है नहीं होती है। हम ये बात करते हैं कि मान लिया कोई एक शरीर है, चलो मैं ये शरीर ले लेता हूं, ये एक शरीर है और इस शरीर में से आत्मा निकल गई, यानी कि ये मर गया। अब ये अकेला पड़ा हुआ है। अब महाराज कह रहे हैं कि कभी भी इसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, या फिर इसलिए नहीं छोड़ा जाता है क्योंकि इस शरीर के पास में अगर कोई नहीं रहेगा तो जो गंदी आत्माएं हैं वो इससे आकर के, इसमें आकर के घुस जाएंगी। तो मेरा पहला सवाल, अगर वो गलत आत्मा आकर के इसमें प्रवेश कर गई तो क्या ये दोबारा से खड़ा हो जाएगा? और अगर मान लिया नहीं होगा, अगर मान लिया खड़ा नहीं होगा तो जलेगा तो तब भी और तब भी। तो गलत आत्मा के घुसने का और ना घुसने का फर्क कहां पड़ा? दूसरा सवाल, इन्होंने कहा कि इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि आत्मा घुस जाती है। अब एक बात बताओ, जो इस मुर्दा व्यक्ति के पास में जो 4 5 6 10 लोग बैठे हैं, क्या जो गंदी आत्माएं हैं, भूत पिशाच छलावा और तुम जैसे बाबा लोग, जो गंदी आत्माएं हैं, क्या वो उन लोगों से डर रही है? मतलब इसमें एंटर होने के लिए वो डरती है उन लोगों से? नहीं मतलब क्या कह रहे हो बाबा जी, गांजा वांजा फूक के बोल रहे हो क्या ये बातें हैं? वो मतलब वो जो बुरी आत्मा है, भूत पिशाच छलावा है, तुम जैसे बाबा, वो इन लोगों से डर रहे हैं, इसलिए उसमें नहीं घुस रही। गजब है यार। और तीसरी बात, जब अस्पतालों के अंदर में जब कोई व्यक्ति मर जाता है या कोई भी किसी भी वजह से, तो कई बार वो मरा हुआ व्यक्ति, एक उनका जो लाश घर बोलते हैं उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, वहां पर कई सारी सिर्फ डेड बॉडीज ही वहां पर रखी होती हैं। तो यानी कि मरने के बाद में कई बार डेड बॉडीज बहुत बहुत समय के लिए भी, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए अकेली रहती हैं वहां पे, कोई जीवित व्यक्ति उनके आसपास में नहीं होता। तो क्या अस्पतालों में तो इसका मतलब जो गलत आत्माएं हैं, भूत पिशाच हैं, छलावे हैं, उनका तो दौरा रहता होगा वहां पे, वहां सराउंडिंग रहती होगी हैं? अरे यार हद हो गई, मतलब कुछ भी। और इतना हाई बना करके बोल रहे हैं, डायरी में नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। गजब करते हो यार। तो इसीलिए देखो, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, और इन जैसे बाबा लोगों से, पिशाचों से मैं अगर कुछ कहूंगा अभी तो ये लोग मन नहीं समझेंगे।
मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, कृपया करके इन जैसे लोगों की इन फालतू बकवासों को ना सुने और ना अपने बच्चे बीवियों को सुनाएं, वरना ये लोग इस देश के लोगों की सोच को संकुचित बना करके रख देंगे, उनके दिमाग को चलने नहीं देंगे, खुलने नहीं देंगे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने नहीं देंगे। इसीलिए जरूरत है ऐसे बाबाओं से अपने अपने परिवार की, समाज की, देश के लोगों की दूरी बना करके रखना। और इसीलिए मैं वीडियोस बनाता हूं ताकि लोग सच को समझ सकें और अच्छाई को फैला सकें। इसीलिए अगर आपको ये बात सही लगी है, इस बाबा की बातें बेवकूफ वाली लगी है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो सच्चाई है वो लोगों के सामने तक पहुंचे कि ये जो जिंदा मरना, लाश, भूत प्रेत, ये सब चीज, बाबा भुसुड़ी, इन सब चीजों के बारे में जो लोग हैं वो सच्चाई को जान सके। इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो ठीक है साथियों, मैं प्रशांत गौर मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।